तक लगातार बढ़त के साथ बंद होने के बाद आज सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शेयर बाजार की इस तेजी पर ब्रेक लग गया है। बाजार आज सुबह से ही दबाव में दिख रहा था, जिसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 260 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। सरकार ने लॉकडाउन में औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की छूट देने के साथ ही रेल और हवाई सेवा शुरू की तो शेयर बाजार से भी राहत भरी खबरें आना शुरू हो गईं। 3 दिन तक बाजार में तेजी देखी गई और आज सुबह आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दरों में बदलाव का ऐलान करते हुए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 40 आधार अंकों की कटौती का ऐलान किया तो निवेशकों में उत्साह और बढ़ गया। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही आरबीआई द्वारा इस बार जीडीपी ग्रोथ माइनस में जाने की आशंका जताई, यानी इस बार जीडीपी ग्रोथ शून्य से नीचे रहने का अनुमान आरबीआई द्वारा लगाया गया तो निवेशक चिंतित हो गए और इसका असर बाजार पर भी दिखा। सेंसेक्स आज सुबह 110 अंकों की गिरावट के साथ 30,823 अंकों पर खुला, लेकिन जल्द ही ये हरे निशान पर पहुंच गया। शुरुआती सत्र में ही सेंसेक्स 31,108 अंक के दिन के उच्च स्तर तक पहुंचा, लेकिन आरबीआई द्वारा जीडीपी माइनस में जाने का अनुमान जताने के बाद सेंसेक्स फिर लाल निशान पर पहुंच गया। दोपहर के समय ये 30,475 अंक के दिन के निचले स्तर तक पहुंचा और बाद में कल के मुकाबले 260 अंकों की गिरावट के साथ 30,673 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 12 कंपनियों के शेयर तेजी में और 18 के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 4.46% की तेजी रही, तो वहीं एक्सिस बैंक के शेयर 5.65% की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी भी 38 अंक टूटकर 9,068 अंक पर खुला। आज ये 9,150 अंक के उच्च स्तर और 8,969 अंक के निचले स्तर तक पहुंचने के बाद 67 अंकों की गिरावट के साथ 9,039 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 कंपनियों में से 24 के शेयर तेजी में जबकि 26 के गिरावट के साथ बंद हुए। विदेशी बाजारों की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान हांगकांग का हैंगसेंग 5.56% का रहा। चीन द्वारा हांगकांग के लिए नए सुरक्षा कानून का प्रारूप सामने आने के बाद वहां बाजार धराशायी हो गया, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट 1.89%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.41% और जापान का निक्की 0.80% की गिरावट पर बंद हुआ। यूरोप में शुरुआती कारोबार में ब्रिटेन का एफटीएससी 0.89% और जर्मनी का डेक्स 0.34% लुढ़क गया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।